हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त होगा और प्रिपरेशन भी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखे थे रिलेशन से रिलेटेड और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर टू सेट्स हो तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखा था कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा। लेकिन सबसेट कितना हो, कैसे लिखेंगे और किस तरह से सबसेट होगा, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं देखा था। तो मेरा मेन मोटो है आप लोग को नंबर ऑफ सबसेट काउंट करना कि एक्चुअली में होता कितना है और उसे लिखकर दिखाना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है टू सेट्स। सेट ए हैज टू एलिमेंट 1 2 एंड सेट बी हैज वन एलिमेंट 1। तो सबसे पहले हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। ओके, तो 1 के साथ 1 कनेक्ट करेंगे और 2 के साथ 1 कनेक्ट। तो ऑर्डर पे कितना होगा, 1 के साथ 1 कनेक्ट करना है और 2 के साथ 1 कनेक्ट करनी है। ओके, चूंकि ये सेट्स है तो इंक्लोज बाय ब्रेसेस एंड एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा। इसमें देखें कितना नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट ए बी में कितना होगा। तो काउंट करते हैं कितना है, 2 हो रहा है और फॉर्मूला से क्या पढ़ते हैं, m इंटू एन। एम कितना है यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, जो कि 2 आ रहा है हमको। ओके, अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। तो जैसे हम सेट में देखे थे, इफ सेट ए हैज n एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए टू दी पावर n। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। लेकिन यहाँ पे सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालना किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। तो ए एंड बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 है। ऐसे ही फॉर्मूला कौन जाते हैं, टू दी पावर एम एन, है ना। टू दी पावर m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1, सो टू दी पावर 2, सो टोटल 4। कौन कौन सा सबसेट होगा, कितना नंबर होगा 4, कौन कौन सा सबसेट होगा, तो यहां हम लिखना सीखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो काउंट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेट का सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट। वी नो दैट ऑल एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट होगा नो एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग डबल ब्रेसेस या 5 से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकेंड जो सबसेट होने वाला है वो पहला सिंगल ऑर्डर पेयर का हम लोग सेट बनाएंगे, है ना। तो सिंगल ऑर्डर पेयर कौन कौन सा है, 1 एंड 1, तो एक ये सेट होगा। दूसरा सिंगल ऑर्डर पेयर कौन सा बचा हुआ है, तो 2 1, तो 2 1, तो इस ऑर्डर पेयर का हम लोग सेट बनाएंगे। उसके बाद पहले 0 एलिमेंट का सेट बना, उसके बाद 1 एलिमेंट का सेट बना, अब उसके बाद 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो 1 1 2 1। ओके, और इंक्लूड बाय ब्रेसेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट काउंट करें कैसा, एम्प्टी सेट 1 है ना, एंड 1 एंड 1 2, फिर 2 1, फिर 1 1 एंड 2 1। ओके, पहले 0 एलिमेंट वाला सबसेट 1 हुआ, फिर 1 एलिमेंट वाला सबसेट 1 और 2 हुआ, फिर डबल एलिमेंट वाला सबसेट कितना हुआ 1 हुआ, टोटल कितना हुआ 4, जो कि 4 यहाँ फॉर्मूला से भी आ रहा है, 4 हमने आपको लिखकर भी दिखाया है। ओके, चलिए सेम क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ए हैज 3 एलिमेंट 1 4 9 एंड सेट बी हैज एलिमेंट -1 2 5। तो सेम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे कैसे कितना होगा। तो जब स्टार्ट करेंगे लिखना, तो 1 के साथ कनेक्ट कीजिए, 1 के साथ -2 है ना, 1 के साथ -2। ओके, एंड 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 5। ओके, सेम 4 के साथ चारों एलिमेंट को 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे। तो 4 -2 4 1 4 2 एंड 4 5। सेम 9 को कनेक्ट करेंगे 4 एलिमेंट के साथ, तो कितना होगा
है ना, 9 माइनस 2, फिर 9 1, उसके बाद 9 2 एंड लास्ट 9 5। ओके, तो टोटल नंबर हम काउंट करें कितना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी कितना होगा, mn। और यहाँ पे m कितना है 3, यहाँ पे n कितना है 4, टोटल कितना होना चाहिए, m इजकल टू 3 एंड n इजकल टू 4, टोटल 12। जब काउंट करेंगे तो 12 आएगा, है ना। सबसेट कितना होना चाहिए, सबसेट ऑफ 2d पावर mn 2d पावर 12। इसका मतलब ये हुआ, अगर सेट A है 3 एलिमेंट, सेट B है 4 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2d पावर 12, जो कि यहाँ इस बोर्ड पे लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मेरा मेन मकसद आपको समझाने का है कि रिलेशन वो कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, है ना, रिलेशन कहाँ से आता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपको हम रिलेशन लिखना सिखाएंगे। ओके, जो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ 2d पावर 12। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सबसेट लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रिलेशन जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसेट लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद सिंगल सिंगल ऑर्डर्ड पेयर वाले आएंगे। कितना है टोटल 9, तो टोटल 9 आएगा यहाँ पे ना। ऐसे बहुत सारा सिंगल सिंगल सेट बनेगा। उसके बाद डबल एलिमेंट वाले यानी डबल ऑर्डर पेयर वाले हम सेट बनाएंगे। तो 1 माइनस 2 1 1, ऐसे बहुत सारे सबसेट बनेंगे डबल ऑर्डर वाले, हैं, डबल एलिमेंट वाले बहुत सारे। वैसे ही हम 3 एलिमेंट वाले सबसेट बनाते हैं। तो आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे रैंडमली, हम कोई चूज कर लेते हैं ना, कोई भी चूज कर दीजिए। ऐसे ही 3 ऑर्डर पेयर वाले और बहुत सारे सबसेट बनेंगे। ओके, उसके बाद 4 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट बनेंगे बहुत सारे। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे बनेंगे 4 ऑर्डर्ड वाले, 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाले सबसेट, है ना। तो जिस प्रकार से 4 ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट बनाए हैं, उसी प्रकार से 5 ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट बनेंगे, उसी प्रकार 7 ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट बनेंगे, उसी प्रकार 8 ऑर्डर पेयर वाले सेट बनेंगे। तो एक हम ना 8 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे 1 माइनस 2, है ना, कोई रैंडमली चूज कीजिए। तो 4 माइनस 2 4 2, है ना, फोर 1 4 2 9 माइनस 2 9 1 9 2 9 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट बना है जी, जो कि ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। उसी प्रकार से 9 ऑर्डर्ड पेयर वाले सबसेट बनेंगे। तो ये सेम का सेम जो 9 यूनिट दिख रहा है, सॉरी,
जो इसमें से कोई 9 है ना, टोटल 12 है, इसमें से कोई 9 ऑर्डर पेयर उठा के यहाँ आप लोग रख देंगे। ओके, इसलिए लिख सकते हैं 1 -2 1 1 है ना, 1 2 एंड सिमिलरली। उसी प्रकार 12 ऑर्डर पेयर वाले बनेंगे ना, जैसे अभी 8 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11, फिर 12, तो लास्ट में 12 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट बनेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग सबसेट बनाना सीखते हैं। कैसे? सबसे पहले 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है तो नॉन है ना, एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगल ऑर्डर पेयर वाले बनाएंगे ना, सिंगल ऑर्डर पेयर वाले सबसेट, सिंगल ऑर्डर पेयर वाले सबसेट। उसके बाद डबल ऑर्डर वाले, उसके बाद ट्रिपल, 4th 5th 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट में 12 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट बनेंगे। अब चूंकि बहुत सारे सबसेट हम लिख चुके हैं, अब क्या कहते हैं, इस सबसेट में जितना भी एलिमेंट है ना, उससे हम क्या करते हैं, रिलेशन जनरेट करते हैं। एक्चुअली हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन क्यों जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहला लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब हमको रिलेशन चाहिए तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट चाहिए, और 2 एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, और भी एक ऑर्डर में चाहिए, तो 2 एलिमेंट प्लस ऑर्डर, ये ऑर्डर पे बनेगा। तो ऑर्डर पे कहाँ दिखता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ हम सबसेट लेंगे, लेने के बाद आपको हम रिलेशन बनाना सिखाते हैं। ओके, तो हम एक रिलेशन, यहाँ पे एक हम रिलेशन जनरेट करते हैं रैंडमली कोई भी, जैसे रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन में तैयार किया आर। चूंकि ये रिलेशन हम लिखना चाह रहे हैं, आपको मैं सेट बिल्डर मेथड वाला है, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड में जब रिलेशन लिखते हैं तो 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनता है। तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो लेट एज्यूम 2 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल एक्स, सेकंड वेरिएबल वाई, सच दैट, इसके बाद यहां क्या लिखाएगा, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम जनरेट करते हैं कि x इज अ स्क्वायर ऑफ y एंड x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। मैंने एक ऐसे ही रिलेशन जनरेट कर दिया, जो कि रिलेशन ऑर्डर पे का होता है x, y सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ y एंड x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, y किससे बिलोंग कर रहा है, b से। ठीक है, तो कुछ यहां हम देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। यहां पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सबसेट लेंगे जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। देखिए, ये देखिए, है ना, इसमें से ऑर्डर पेयर को चूज करके बनाएंगे ऐसा रिलेशन जो x इज स्क्वायर ऑफ y। तो इस ऑर्डर पेयर में से हम रिलेशन जो हमने सबसेट तैयार किया है वो 3 ऑर्डर पेयर वाले ऐसा सबसेट बन रहा है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा होगा, काउंट कर लीजिए वहां से। पहला रिलेशन जनरेट हुआ। अब सेकेंड रिलेशन हम लोग जनरेट करना सीखेंगे। सेकेंड रिलेशन क्या है कि इसको दोनों आर ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे R1 मानेंगे और इसे R2। तो रिलेशन क्या था, ऑर्डर पे होता है, तो x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y and x belongs to A, y belongs to B। ओके, जो हमने रिलेशन लिखा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा सबसेट मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे ये टोटल नंबर ऑफ 12 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर थे। तो इसे ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसा सबसेट हम तैयार करते हैं जो इस रिलेशन को क्या करता है, फुलफिल कर रहा हो। तो देखते हैं कि जो ये 8 ऑर्डर पेयर वाले जो सबसेट थे वो इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो R कौन सा होगा, यहां रीराइट करते हैं इसी को, है ना। देखिए 1 - 2, अगर इसे x मानते हैं इसे y, तो x = 1, y = -2, सो x इज ग्रेटर देन -2, फुलफिल कर रहा है। सेम 4 - 2, सेम 4 1, 4 2
9 -2 9 1 9 2 9 5। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो रिलेशन जनरेट हो रहा है वो कहीं और से नहीं, वो इसी ऑर्डर्ड पेयर से जनरेट हो रहा है। अब वो ऑर्डर्ड पेयर का जो हम लोग सेट बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब वो सबसेट क्या है, यहां पे दिख रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कुछ और नहीं है। रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जब भी रिलेशन को डिफाइन करना हो तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से मिलते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसका मतलब कि जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं, क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। इसलिए हमेशा इसको याद रखेंगे, आर इज ओनली द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि जो भी हम रिलेशन तैयार कर रहे हैं वो रिलेशन कुछ यहां से मैच हो रहा है। ऐसे दो रिलेशन ने जनरेट किया, ऐसे बहुत सारे रिलेशन को जनरेट कर सकते हैं जो कि यहां से ये मैच कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके, तो हमने क्या बोला, आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, है ना। इसके दूसरे वर्ड बोल सकते हैं आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इस रिलेशन का जो रिलेशन जनरेट हुआ R1 के लिए, ठीक है, तो हम लोग रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे, उसके बाद कोडोमेन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने रिलेशन जो पहला लिया है ना, फॉर रिलेशन R1, फॉर रिलेशन R1 के लिए, है ना। डोमेन कितना होगा, डोमेन, तो डोमेन होता क्या है, तो डोमेन जो रिलेशन का जो इनपुट है वो डोमेन होता है। तो रिलेशन आर में देखते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट या इनपुट होता है ना, रिलेशन आर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये या फिर ये या फिर ये, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और इसको सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोले, तो सेकंड एलिमेंट क्या होता है, आउटपुट बोल सकते हैं, या सेकंड एलिमेंट बोल सकते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है रिलेशन R1 के लिए डोमेन। तो कौन कौन सा है, एक बार काउंट कीजिए, 1 4 4 है ना, 1 4 एंड 4। अच्छा, कि 4 4 रिपीटेड हो गया इसीलिए एक ही रहने देंगे। ओके, R1 के डोमेन होगा। फिर रिलेशन R1 के लिए हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, रेंज इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन किस रिलेशन के लिए, R1 के लिए देखना है बोले, तो R1 के लिए सेकेंड एलिमेंट कौन कौन सा है, -1 2 2, है ना, जिसके जो कि हम इसको बोल सकते हैं इमेज ऑफ, यानी सेकेंड एलिमेंट को इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो काउंट करेंगे सेकेंड एलिमेंट या इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो -1 2 एंड 2, तो दिस इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। जब हम रिलेशन लिखते हैं तो देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट एलिमेंट आंख बंद करके लिख देना है डोमेन, और उसी R1 में जो सेकंड एलिमेंट होती है उसको आंख बंद करके लिख देना है रेंज। अब कोडोमेन कितना होगा, है ना, रिलेशन R1 के लिए कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन लिखेंगे हम लोग, कोडोमेन कितना होगा, तो कोडोमेन आंख बंद करके लिखनी है। जो रिलेशन, जैसे रिलेशन R बना है ना, ये R1 रिलेशन किस बीच होता है, R1 रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो जो B का एलिमेंट होगा
आंख बंद करके बी में जितना भी एलिमेंट है उसको आंख बंद करके कोडोमेन के सेट में लिख देनी है। तो बी के देखिए, बी के हम लोग जब पहले बताए थे तो वो बी का जो सेट था, है ना, जैसे हम लोग ए लिखे थे, है ना, एक्चुअली ए यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ इसलिए दिख नहीं पा रहा, तो हम ए को लिखता हूँ। सेट ए था कितना 1 4 9 एंड सेट बी कितना था -2 1 2 एंड 5। तो बी में आपको क्या यूनिट दिख रहा है, -1 -2 1 2 एंड 5। तो यहाँ आंख बंद करके लिख देनी है ये पूरा का पूरा एलिमेंट, है ना, -2 है ना, 1 है ना, 2 एंड 5। तो हमने क्या निकालना सीखा, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रेंज जब निकालना अगर रेंज अगर हम लोग रिलेशन R1 के लिए अगर डोमेन अगर निकालना चाह रहे हैं तो देखना है कि जो रिलेशन R1 है उसका ऑर्डर्ड पेयर जो हम लोग सबसेट बनाए हैं, जो सेट हमने लिखा है उसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन, सेकेंड एलिमेंट है उसको रेंज। और जब रिलेशन R1 है फ्रॉम सेट A टू, है ना, रिलेशन अगर हम R1 लिखते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो जो लास्ट वाला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी लिखे हमने, तो ये जो बी में जितना एलिमेंट कंटेंस है, जितना एलिमेंट दिख रहा है वो आंख बंद कर कोडोमेन हो जाता है। और सेम हम लोग रिलेशन R2 के लिखना चाहते हैं, है ना, सेकेंड फॉर रिलेशन R2। तो रिलेशन R2 के लिए डोमेन कितना होगा, डोमेन तो R2 में देखिए जो R2 का हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ये, है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो हमने सबसेट तैयार किया था उसमें देखिए फर्स्ट में कौन कौन सा है, काउंट कीजिए। तो फर्स्ट में कौन कौन सा है 1 4 4, है ना, 1 4। चूंकि रिपीटेड एलिमेंट तो होता नहीं है क्योंकि डोमेन सेट होता है तो रिपीटेड एलिमेंट तो होगा नहीं, इसीलिए 4 है यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम हो गया, एक ही 4 लिखेंगे। इस बार 9 है तो 9 9 9, तो एक ही 9 है, तो ये क्या होगा आपका डोमेन। अब रेंज कितना होगा, तो रेंज क्या होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन R2। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है -2, फिर से -2 है, -2 तो सेम है तो रिपीट तो लिखते नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है 1, तो 1, उसके बाद 2 तो 2, उसके बाद -2, है ना, -2 फिर से रिपीट हो रहा है इसलिए -2 लिखेंगे नहीं। उसके बाद 1 ऑलरेडी लिख चुका है, उसके बाद 2, है ना, लिख चुका है, उसके बाद 5 तो 5। तो ये क्या होगा आपका रेंज हो गया। अब हम कोड में लिखाते हैं, तो कोड में कितना होगा, तो रिलेशन किस पे था, जो रिलेशन R2 था वो कहां से, फ्रॉम सेट A टू B लिख रहे थे, तो फ्रॉम सेट A टू B, तो लास्ट में जो सेट है उसका ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन के लिए डोमेन देखिए कितना था सेट B का, ये -1 1 2 एंड 5। यहाँ पे एक देखने वाली चीज है कि जब हम रेंज लिखने जाते हैं तो रेंज का ऑल एलिमेंट B में है ना। अब B को यहाँ क्या बोला हमने कोडोमेन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेंज क्या होता है सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। अगर छोटा है तो प्रॉपर सबसेट, अगर इसके इक्वल है तो सबसेट। तो लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर हम यहां भी देखें तो रेंज का जो टोटल एलिमेंट है वो कोडोमेन में क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, संजोग से इक्वल भी है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो बच्चों हमने अब तक लिखना सीखा। सबसे पहले
कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद उसका सबसेट बनाया, उसके बाद रिलेशन लिखा। तो रिलेशन क्या पता चला कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ सेट ए टू बी। अब उसके बाद कोडोमेन, उसके बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखना सीखा। उसके बाद अब एक नोट पॉइंट है जो कि आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिए, है ना। हम बोलते हैं स्टेटमेंट क्या है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। कोई बोलता है ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, तो इसको हम अदर लैंग्वेज में लिखते हैं ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। अगर कहीं कहीं अगर ये लिखा हो ओनली तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, लेकिन आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे क्या कि ए रिलेशन सेट आर अगर हम डिफाइन करते हैं तो रिलेशन आर को डिफाइन करने के लिए हमको ऑर्डर पेयर चाहिए, और ऑर्डर पेयर जाने के लिए दो एलिमेंट होता है, मतलब कि वो दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, तो अलग अलग सेट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। यहाँ लिखा है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, यहाँ एक ही सेट दिख रहा है, तो इसका मतलब दूसरा सेट क्या है, ए ही है, इसलिए इसको दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो इसको बोलते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। कहीं कहीं दिखाता है ए रिलेशन आर, है ना, इन सेट ए। तो ये तीन है ना, ये तीनों से कोई भी एक लिखा होगा, इसीलिए एक सेट देख कंफ्यूज नहीं करना है। जहां जहां एक सेट हो इसका मतलब वहां पे सेम सेट का भी जिक्र होता है। जैसे ये तो बोलेगा ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ए रिलेशन ऑन सेट ए या ए रिलेशन इन सेट ए। तो बच्चों जो हमने इससे पिछले वाले कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल्स क्या प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ए सेट हैज एलिमेंट 1 to 6 एंड डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, या उसको दूसरा लैंग्वेज बोला गया वी कैन से ए रिलेशन ऑन सेट ए बाय। जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई, और एक्स वाई में जो रिलेशन जनरेट हो रहा है वो रिलेशन क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, तो सबसे जो पहले बोल रहा है इसको निकालने के लिए, है ना, तो सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस बोल रहा है क्या निकालना है। तो क्वेश्चन से पहले क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए राइट करते हैं। तो ए क्रॉस ए में कौन कौन सा ऑर्डर पे आएगा, तो ए टू ए है ना, ए टू ए, ये है, ये भी है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। इसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो कैसे राइट करेंगे, 1 to 1 है ना, 1 to 2 1 to 3 1 to 4 1 to 5 एंड 1 to 6। ऐसे ही 2 के लिए, ऐसे ही 3 4 5 6 के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 के साथ 1, है ना, 1 के साथ 2, ऐसे बहुत सारे आएंगे, फिर सेम 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, उसके बाद 2 के साथ 3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कितने आएंगे, तो 6 गुना 6 कितना 36, इसमें 36 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो जो पहला जो रिलेशन बोल रहा है ये रिलेशन, क्योंकि रिलेशन जो आर था वो फ्रॉम सेट ए टू ए था, इसलिए हमने ए क्रॉस उससे पहले रिलेशन लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए है, इसीलिए ए प्रोडक्ट ए का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो कुछ इस तरह से आया। जो रिलेशन है ये बाय, यानी बाय क्या है, सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना, हर एक ऑर्डर पेयर का जितना भी ऑर्डर पे लिखे हैं उसको जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको बाय बोला, है ना, यहाँ क्यों बाय लिखा हुआ सेकंड पोजीशन पे, और जो एक सही है फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ऐसा हम ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे यहाँ से, जो हमने लिखा है इस ऑर्डर पेयर में। इस ऑर्डर पेयर में से बहुत सारे ऑर्डर पेयर लिखा हो, कितना 36, तो 36 में से कुछ ऑर्डर पेयर हम लोग काउंट करेंगे जो कि इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा हो।
ओके, तो करते हैं आर में कौन कौन सा होगा एलिमेंट। अब देखिए जो y है वो x से एक ज़्यादा है, तो y में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट लें कि x ज़्यादा है। जैसे अगर x हम लोग 1 लेते हैं तो y क्या लेंगे 2, तब ना। जैसे अगर y इक्वल टू 2 है और x में 1 है तो अगर लिख लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 1, तो y कितना है 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2, जो कि 2 के बराबर आ रहा है। ये रहा 2 आपका। तो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उससे एक ज़्यादा होगा। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1 के साथ 2 लिखा, फिर 1 के साथ 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 के साथ 3 लिखते हैं तो जो y इक्वल टू 3 होगा वो 1 से 2 ज़्यादा है, इसलिए उसको राइट नहीं करेंगे। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, 2 है ना, 2 3, उसके बाद 3 4, उसके बाद 4 5, उसके बाद 5 6, उसके बाद लास्ट में 6 रहेगा तो क्या आएगा 7। ये रिलेशन का, लेकिन ये रिलेशन देख रहे हैं कि 1 2 ए में है, 2 3 भी ए में है, 3 4 ए में है, 4 5 ए में है, 5 6 ए में, लेकिन 6 7 में 7 ए में नहीं है, इसलिए ये आपका ऑर्डर पेयर ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम द्वारा लिखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो डिपिक्ट द, है ना, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, डिपिक्ट द रिलेशन, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या था, जैसे मैंने ये डायग्राम जो ड्रा किया है इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। क्यों, क्योंकि सेट ए है, ए बी सेट ए है, और ये एरो से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ से रिलेशन को दिखाना है, जो इनपुट है ना, ये सेट ए का लिख लीजिए, बहुत सारे होंगे लेकिन कुछ ऐसा लिखना है ये आर का। जैसे फर्स्ट जो है पोजीशन पे एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट में काउंट होगा, यानी फर्स्ट सेट में काउंट होगा। तो ये 1 है, यहाँ क्या है 2, यहाँ 3, फिर 4, फिर 5 तक आ रहा है, क्योंकि ये तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब जो इमेज वाली एलिमेंट है, यानी सेकंड पोजीशन जो एलिमेंट दिख रहा है हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड पोजीशन, कैसे 2 3 4 है ना, 2 3 4 5 एंड 6। तो कहा था डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम डिपिक्ट कर सकते हैं ना, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, और 5 को 6 के साथ। तो ये पहला का आंसर हुआ। इसके सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन कितना होगा, तो जो जानते हैं हम लोग कि रिलेशन में, जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं उसका जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वही डोमेन कहलाता है रिलेशन आर के लिए। तो रिलेशन के लिए आर के लिए डोमेन कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब रेंज कितना होगा, तो रेंज में रिलेशन आर के लिए रेंज पूछ रहा है, तो रिलेशन आर के लिए इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना, सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट, यानी ये टोटल एलिमेंट, तो कितना हो गया 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब कह रहा है कोडोमेन निकालने के लिए। तो यहां कोडोमेन लिखने का कितना, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं कोडोमेन। तो कोडोमेन लिखने के लिए क्या आते हैं हम लोग रिलेशन पे। तो रिलेशन कहां था, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो लास्ट में सेट कौन सा था, ए, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो सेकेंड सेट यही है, तो सेकेंड सेट में जो भी एलिमेंट है उसको वहां राइट करेंगे। तो कितना था 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6।
ये आपका हो गया कोडोमेन। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा था, डिपिक्ट द रिलेशन ऑन एरो डायग्राम। तो क्या क्या रिलेशन लिखा, रिलेशन क्या था, x, y सच डेट y इक्वल टू x प्लस 1। इसको मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा था वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से x ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने वहाँ से काउंट करके लिख दिया, ये हमने लोग a क्रॉस है ना, प्रोडक्ट a इंटू a राइट किया, उससे हम लोग एक सबसेट निकाला जो कि ये सबसेट इस रिलेशन को फॉलो कर रहा था, तो ये लिख दिया। उसके बाद डिपिक्ट द रिलेशन ऑन एरो डायग्राम, तो ये एरो डायग्राम ड्रा कर दिया। उसके बाद क्या करा डोमेन, तो डोमेन जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट था रिलेशन आर में उसको काउंट करके यहाँ लिख दिया। रेंज क्या था, रेंज में देखना है कि रिलेशन आर में जो हम लोगों ने रिलेशन आर में सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो रेंज हो गया। और कोड डोमेन को आंख बंद करके लिखनी है कि रिलेशन डिफाइन कहाँ से कहाँ था, रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए था, इससे जो सेट ए में जो एलिमेंट होगा वही आपका कोड डोमेन होगा। तो ये हुआ उसी जो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं उसी बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, एक प्रॉब्लम आपको दिखाया। इसके बाद आप लोग खुद से बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आप लोगों को मैं इसी क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 का जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।